नमस्कार, अर्पण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। महाबली, महापराक्रमी, बुद्धिमान, ज्ञानवान और गुणों के सागर राम भक्त हनुमान जी के कई सिद्ध और पवित्र मंदिर देश भर में मौजूद हैं। जिन जागृत और पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से सारे कष्ट कट जाते हैं और सभी काम बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं गुना के टेकरी सरकार मंदिर। ये मंदिर दिव्य दरबारों में शुमार है। राम भक्त हनुमान का ये सिद्ध धाम पुरातन काल से आस्था का बड़ा केंद्र है। तो आइए चलते हैं और करते हैं टेकरी धाम की सैर। गुना में मां अंजनी गिलाल और राम भक्त हनुमान का टेकरी सरकार मंदिर भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की महिमा बड़ी ही निराली है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की प्राचीन मान्यताएं हैं। कई तरह की किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। प्राचीन काल का ये मंदिर बरसों पुराना है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। मैं टेकरी सरकार के दरबार में लगभग 5 साल की उम्र से आ रहा हूँ और निरंतर यहाँ पे दर्शन करने आता रहा। टेकरी सरकार के दरबार में जब से मैं आया तब से जीवन ही बदल गया। और जब मैं आता था तब कभी देखते थे कभी जनता आती कभी नहीं आती, लेकिन अभी वर्तमान समय में लाखों लोग टेकरी सरकार में दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं और मेरा परिवार यहाँ पर हर वर्ष हनुमान जयंती के दिवस पर झंडा चढ़ाने आते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु रहते हैं जो कि अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कोई पेंट भर कर आता है, कोई झंडा लेकर आता है, जो भी जिसकी श्रद्धा से आता है। और मैं तो बचपन से ही यहाँ आ रही हूँ। गोल पहाड़िया के ऊपर स्थित टेकरी सरकार का मंदिर काफी विशाल और भव्य है। पहाड़ियों के चारों तरफ घने जंगल और बीच बीच में राम नाम के पत्थर। प्राचीन मंदिर के साथ कई आधुनिकताएं भी जुड़ी हैं। रास्ते में सेल्फी पॉइंट और सनसेट पॉइंट भी बनाए गए हैं। रात में यहाँ लाइटिंग का अनोखा नजारा दिन रात इसे पर्यटकों के लिए बेहद खास बनाए रखता है। इसी भव्यता और दिव्यता के मेल की वजह से राम भक्त हनुमान के इस मंदिर को हमेशा भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। टेकरी सरकार मंदिर की ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहाँ से पूरा गुना शहर दिखाई देता है। ऊंचाई अधिक होने के कारण राम भक्त हनुमान का दरबार ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी महाराज गुना के राजा हैं और दरबार के ठीक सामने पूरा गुना शहर बसा हुआ है। यही कारण है कि राम भक्त हनुमान को गुना के राजा के रूप में टेकरी सरकार के नाम से जाना जाता है और उन्हीं की सत्ता चारों तरफ फैली हुई है। मान्यता है कि राम भक्त हनुमान के विराजमान होने के कारण गुना जिले में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। लोग सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं और कभी कोई कमी हो तो परिवार की खुशियों के लिए मन्नत मांगने के लिए टेकरी सरकार के दरबार में पहुंचते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त कहीं पेड़ भरते हुए तो कहीं हाथों में झंडा लिए हुए टेकरी सरकार के दरबार में पहुंचते हैं। टेकरी सरकार की विशाल पहाड़ी पर सिद्ध बाबा, भैरव बाबा, दुर्गा माँ, शंकर भगवान, जिंद बाबा और शनि महाराज के भी मंदिर हैं, जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुँचती है। दिन हो या रात, मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। जब अपन रोड से ऊपर आते हैं शाम के टाइम तो सनसेट और सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। रोड भी जो है बिल्कुल कर्व दे के बनाई हुई है, उस पर बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी से अपन जब आते हैं शाम को पैदल घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है। रात में लाइटिंग लाजवाब लगती है। आप बाहर से शहर के बाहर से कहीं से भी देखो लाइट पूरी दिखती है क्लियर एकदम। और इसके बाद यहाँ सुबह 4 बजे हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहाँ पर बहुत विशाल आरती का आयोजन होता है। यहाँ पर लोग इतने उत्साह के साथ आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई त्यौहार का माहौल हो। और यहाँ पर दर्शन इतना आनंद आता है, दर्शन करने में बड़े सुख शांति मिलती है। मेरे को अपने आप में शांति मिलती है और मैं यहाँ पर हर मंगलवार को दर्शन करने आता हूँ। टेकरी सरकार की यात्रा भी बड़ी निराली है।
टेकरी सरकार की यात्रा हनुमंता मंदिर और बूढ़े बालाजी मंदिर से होते हुए शुरू होती है और सिंगल रास्ते के जरिए गुना के नेशनल हाईवे बाईपास ओवरब्रिज के नीचे से होते हुए 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमें टेकरी सरकार की पहाड़ी दिखाई देती है। रास्ते में भोग प्रसाद, नारियल, चिरौंजी की दुकानें सजी रहती हैं। लोग अपने वाहनों के जरिए टेकरी सरकार की गोल पहाड़ियों तक पहुंचते हैं और यहां से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। पहाड़ी के निचले हिस्से से टेकरी सरकार तक पहुंचने के लिए 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। एक रास्ता सीढ़ियों से होकर जाता है, तो वहीं जो श्रद्धालु भक्त सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम नहीं होते वे या तो पैदल यात्रा कर परिक्रमा करते हुए या फिर वाहनों की मदद से पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचते हैं, जहां पर टेकरी सरकार का दरबार हमेशा भक्तों के लिए सजा रहता है और वे इसी दरबार से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। अब आपको ले चलते हैं हड्डी जोड़ने वाले हनुमान के द्वार पर। जी हां, अंजनी सूद का एक ऐसा दरबार जहां कदम रखते ही मिट जाते हैं सारे दुख दर्द, जहां दूर हो जाते हैं संकट। कटनी जिले के मुहास गांव के सिद्धधाम में आने वाले फरियादी बस यही टेर लगते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, जबत निरंतर हनुमत पीरा। इसे आस्था कहें या चमत्कार, लेकिन सच यही है कि यहाँ आने वाले हर शख्स की आंखों में उम्मीद है और मन में भरोसा है कि अंजनी सुत हनुमान लला के इस दरबार में मिलने वाली जड़ी बूटी से उसे राहत जरूर मिलेगी। उसकी टूटी हड्डी जरूर जुड़ेगी। कटनी जिले के मुहास गांव का ये वही सिद्धधाम है जहां सैकड़ों पीड़ित चंगाई चमत्कार से निहाल होने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि शरीर की कोई भी हड्डी टूट जाए तो यहाँ आने के बाद वो 100% जुड़ जाती है, वो भी एक ही बार की बूटी सेवन से। अभी दवा दे रहे हैं, इनके पिताजी देते रहे, आधारी लाल पटेल, फिर इसके बाद ये दे रहे हैं। क्या दवाई देते हैं? जड़ी है भैया, ये तो सब कुछ जानता है हमारे गांव के, लेकिन किसी से फायदा नहीं होता। वो जब अपने हाथ से देते हैं तब फायदा होता है। कहते इस धाम में पहले कभी एक छोटा सा मंदिर था जहां गांव में रहने वाला आधारी लाल नाम का शख्स लोगों को जड़ी बूटी दिया करता था। लोगों की टूटी हड्डियां उससे जुड़ जाती थी। कुछ दिनों बाद वही जड़ी बूटी मंदिर परिसर के बाहर खिलाई जाने लगी, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। इसके बाद केवल इसी मंदिर में जड़ी बूटी पीड़ितों को खिलाई जाने लगी। तभी से ये हनुमान जी का धाम सिद्ध धाम में बदल गया। आज वही छोटा सा मंदिर एक भव्य मंदिर का स्वरूप ले चुका है। अब यहाँ रोजाना आस्था का मेला लगता है। ये पुरानी प्रतिमा थी, यहीं जहाँ थी वहीं बन गया है मंदिर। जहाँ प्रतिमा थी वहीं बन गया। पहले छोटी कच्ची मढ़िया रही, इसके बाद पक्का बना। संकट मोचन सबके संकट हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दरबार में सच्चे मन से आता है उसको बूटी खाते ही आराम मिलता है। खासकर मंगलवार और शनिवार को मुहास के इस हनुमान मंदिर में खासी भीड़ उमड़ती है।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। भक्तों की अर्जी सुनने और उनके संकटों का हरण करने हमेशा तैयार रहते हैं बजरंगबली। ऐसा ही एक सिद्ध धाम स्थित है जबलपुर में, जहां संकट मोचन भक्तों की समस्याओं का निवारण अर्जियों से करते हैं। रामलला के भक्त इस मंदिर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अर्जियां लगती हैं। हे हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली बजरंग, रामेष्ट, सीता शोक विनाशन, संकट मोचन। हे अर्जी वाले हनुमान, कष्ट हरो, मुरादे पूरी करो। इन्हीं याचनाओं के साथ आते हैं यहाँ भक्त और लगाते हैं अर्जी। यह है जबलपुर के अर्जी वाले हनुमान जी के धाम के रूप में प्रसिद्ध रामलला मंदिर। बस एक नारियल, एक अर्जी और पूरी हो जाती है मनोकामनाएं। यहाँ रोज अर्जी लगाने वालों का तांता लगता है। भक्तों को सिर्फ एक नारियल भेंट करना होता है। इसके बाद अर्जी को मंदिर के रजिस्टर में लिखा जाता है। रजिस्टर में अर्जी लगाने वालों का नाम, पता और मनोकामना लिखी जाती है। इसके बाद मंदिर के पुजारी रजिस्टर में लिखी अर्जियों को पवनसुत हनुमान को पढ़कर सुनाते हैं। अर्जी वाले हनुमान जी के मंदिर में भक्त सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार और दूर देश के रिश्तेदारों की अर्जियां लेकर भी आते हैं। जब जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो एक बार फिर अर्जी वाले हनुमान मंदिर आते हैं। के बाद मंदिर के पुजारी उस व्यक्ति की अर्जी के सामने रजिस्टर में लिखते हैं कि मनोकामना पूरी हुई। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ भक्त अर्जी लगाने आते हैं। वैसे तो साल भर अर्जी वाले हनुमान के दर्शन के लिए भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन साल भर में सिर्फ एक दिन हनुमान जी के दिव्य दर्शन होते हैं। वो दिन होता है हनुमान जयंती का। इस दिन मंदिर के गर्भगृह से हनुमान जी की चमत्कारी प्रतिमा को दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है। मंदिर से जुड़े लोग बताते हैं कि अब तक यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा अर्जियां लगाई जा चुकी हैं। अगर आपकी भी कोई मनोकामना हो तो खुला हुआ है अर्जी वाले हनुमान जी का द्वार। इस द्वार में ना देर है और ना ही अंधेर। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अब आपको लेकर चलते हैं सीहोर के सिद्ध हनुमान फाटक मंदिर, जहां पर विशाल रूप में विराजमान है बजरंगबली। इस दर पर हर दुख और व्याधि से मुक्ति मिलती है। मध्य भारत के मालवांचल में सिद्धपुर के नाम से प्रसिद्ध सीहोर एक धार्मिक नगरी के रूप में अपनी अद्वितीय पहचान रखता है। देश में कई अनूठे हनुमान मंदिर हैं, लेकिन सीहोर के सिद्ध हनुमान फाटक मंदिर के चमत्कार की गाथा सबको अचंभित करती है। मंदिर में पेशवा कालीन 11 फुट की आदम कद बजरंगबली की स्वयंभू प्रतिमा विराजमान है। हनुमान जी का स्वरूप और दरबार इतना अद्भुत है कि यहाँ आने वाला हर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाता है। हनुमान दर पर माथा टेकने आए हर भक्त के सारे मनोरथ यहाँ पूरे हो जाते हैं। और सीवन नदी के तट पर स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा है। 11 फीट स्वरूप में हनुमान जी विराजित हैं। 11 फीट ऊंची प्रतिमा है हनुमान जी की, वीर रूप में विराजित है, वीर स्वरूप में। जो अहिरावण का वध करता हनुमान जी ने पताल रूप में गए थे।
देवी को साइड में छुपाए हुए हैं। देवी को हनुमान जी देवी को छुपा खुद पता देवी रूप में गए थे। हनुमान जी की प्रतिमा अपने आप में अनेकों चमत्कार और रहस्य छुपाए हुए नजर आती है। महाबली हनुमान जी के बाएं पैर पर शक्ति के प्रतीक के रूप में आदि शक्ति मां दुर्गा की प्रतिमा अंकित है। लोगों का मानना है कि बजरंगबली का ये स्वरूप अहिरावण संहार के समय का है, जब उन्होंने अहिरावण की पूज्य देवी का रूप रखकर अहिरावण का संहार किया था। मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की विशेष आरती की जाती है, जिसमें क्षेत्रवासी सम्मिलित होते हैं और अपने सभी दुखों के निवारण की गुहार लगाते हैं। क्षेत्रवासियों का ये मानना है कि संकट मोचन की कृपा से क्षेत्र सभी तरह की व्याधि से मुक्त रहता है। सर, यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है और बहुत पुरानी मूर्ति है। हमने अब से होश संभाला तब से यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ कई वर्षों से लगातार आ रहा हूँ और ये हनुमान मंदिर सीवन नदी के तट पर खड़े विराजमान के रूप में स्थित है और यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूर्ण रूप से पूर्ण होती है। वर्ष भर हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ यहाँ लगी रहती है। बजरंगबली के इस दरबार से यूं तो कई चमत्कारी कथाएं जुड़ी हैं, लेकिन इस दरबार का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत की वजह से परेशान है या शरीर में परिवर्तन आया है, तो यहाँ पर आने से उसकी सारी व्याधि खत्म हो जाती है और वो व्यक्ति सामान्य होकर बजरंगबली के नाम का जयकारा लगाते हुए ही वापस लौटता है। बजरंगबली के इस दरबार पर भक्तों की अटूट आस्था है। शिमला में प्रकृति के 7 रंगों के बीच रामदूत हनुमान का एक अद्भुत मंदिर है, जिसकी भव्यता और अलौकिकता देखकर भक्त अचंभित रह जाते हैं। महावीर का यह धाम जाखू मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ हनुमान जी अपने साक्षात स्वरूप में विराजित रहते हैं। मारुति नंदन पवन सुत, जय जय श्री हनुमान। सवारों सबके काज यहाँ, सबका करो कल्याण। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जाखू पर्वत पर स्थित है हनुमान जी का जागृत धाम। इस धाम के साथ त्रेता युग की एक महान कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण को मेघनाद का शक्ति बाण लगा था तो वो मूर्छित हो गए। ऐसे में जब राम और उनकी सारी सेना अपना धैर्य खोने लगी, श्री राम के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रभावित होने लगी, तब उनके परम भक्त हनुमान ने उनके प्राण बचाए। हनुमान उस पर्वत की ओर चल दिए जहां पर लक्ष्मण के प्राणों को बचाने वाली औषधि संजीवनी मौजूद थी। कहते हैं हनुमान जी जब लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी लाने गए, तब इसी स्थान की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और यहीं रुककर थोड़ी देर तक विश्राम किया। कहा जाता है ये पहाड़ी हनुमान जी के भार से दब गई और जमीन के आकार में आ गई। यहाँ पर मारुति नंदन के चरणों के निशान भी बन गए। हनुमान लला के ये मंदिर उनके चरणों के आसपास बनाया गया। ये शिमला ही नहीं बल्कि भारत के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। यहाँ पर भक्त वानर राज की आराधना तो करते ही हैं, साथ ही उनकी सेना को भी पूजते हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त बंदरों को खाने की वस्तुएं देता है। राम भक्त इस दर पर आकर आराधकों के सारे दुखों का अंत हो जाता है। वानर राज के दर्शन कर लोग परम सुख को पाते हैं। जो भी सच्चे हृदय से मुरादें मांगता है, उसकी हर मुराद बजरंगबली पूरी करते हैं।
तो बोलिए जाखू वाले हनुमान लला की जय। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो अर्पण में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।